नमस्कार दोस्तों, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेजगन शर्मा सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एंशियंट हिस्ट्री के अंदर दोस्तों जो चोलकालीन जो महत्वपूर्ण तथ्य है उनकी हम बात करेंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और दोस्तों, जितने भी हमने पीछे जितने भी वीडियो हमने पढ़े हैं चोल प्रशासन को या चोल साम्राज्य को लेकर, उसका पूरा का पूरा निचोड़ आज के इस वीडियो में अपन स्टडी करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे चोल कालीन जो प्रमुख युद्ध हुए हैं उनकी हम बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे दोस्तों जो चोल साम्राज्य या चोल प्रशासन में जो डिपार्टमेंट था और यानी कि विभाग और विभाग के अधिकारियों की हम बात करेंगे। और जो चोल कालीन जो टैक्स यानी कि जो चोल कालीन जो कर है उसकी हम बात करेंगे। तो दोस्तों, मेरे साथ आप बने रहेगा और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं, चोल कालीन महत्वपूर्ण तथ्यों की हम बात करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों चोलकालीन जो प्रमुख युद्ध हुए हैं उनकी हम बात करते हैं। देखिए, मैंने एक साइड में युद्ध का नाम, जो कौन सा शासक विजित यानी कि जीतता है और कौन सा शासक पराजित यानी कि हारता है, उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, देखिएगा, पहले युद्ध की हम बात करते हैं। मणिमंगलम का जो युद्ध हुआ है दोस्तों, मणिमंगलम का जो युद्ध हुआ है यानी कि वातापी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय और पल्लव शासक नरसिंह वर्मन फर्स्ट के मध्य यह युद्ध होता है। और दोस्तों, इस युद्ध के अंदर जो नरसिंह वर्मन फर्स्ट है यानी कि पल्लव शासक ये जीतता है और दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय जो वातापी के चालुक्य शासक ये पराजित हो जाता है। किस युद्ध में? मणिमंगलम का युद्ध में। ठीक है, तो पहला युद्ध हमने स्टडी कर लिया। दूसरा दोस्तों कोपम का युद्ध होता है। देखिए दोस्तों, कोपम का जो युद्ध होता है ये राजाधिराज के मध्य होता है। लेकिन दोस्तों, राजाधिराज के मध्य जब युद्ध होता है दोस्तों, तो राजाधिराज इस युद्ध के अंदर मारे जाते हैं। लेकिन इस युद्ध को आगे बढ़ाने का काम राजेंद्र द्वितीय करता है। ठीक है, और राजेंद्र द्वितीय राजा घोषित हो जाता है, जिसने सोमेश्वर प्रथम यानी कि कल्याणी के चालुक्य को क्या करता है दोस्तों, इसने पराजित करता है। कौन? ये राजेंद्र प्रथम। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में तीसरा जो युद्ध होता है दोस्तों, कुंडल संगमम प्रथम का युद्ध है। यानी कुंडल संगमम के दो युद्ध हैं। यानी कि पहला युद्ध होता है चोल शासक राजेंद्र द्वितीय और कल्याणी के चालुक्य शासक सोमेश्वर फर्स्ट के मध्य होता है। दोस्तों, इनसे राजेंद्र सेकंड जीतता है और सोमेश्वर फर्स्ट जो कल्याणी का चालुक्य वो पराजित हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों कुंडल संगमम का द्वितीय युद्ध होता है। इसमें यानी चोलों की तरफ से वीर राजेंद्र इस युद्ध करता है। किससे? सोमेश्वर फर्स्ट के साथ। ये कल्याणी के चालुक्य था। देखिएगा, इसमें भी दोस्तों वीर राजेंद्र जीत जाता है दोस्तों। और दोस्तों सोमेश्वर फर्स्ट है ये हार जाता है। तो देखिएगा, याद रखना है, यानी कि कुंडल संगमम का पहला युद्ध और कुंडल संगमम का दूसरा युद्ध। दोस्तों, इसमें जो कल्याणी का जो शासक है चालुक्य शासक सोमेश्वर फर्स्ट इसमें पराजित हो जाता है। राजेंद्र द्वितीय कुंडल संगमम के प्रथम युद्ध में जीतता है और वीर राजेंद्र ये दूसरे युद्ध में जीतता है। दोस्तों, अगला जो युद्ध देखें तो वेलूर का जो युद्ध था, मैंने आपको बताया था। वेलूर का युद्ध दोस्तों परांतक प्रथम जो चोल शासक था, जिसने पांड्य शासक राज सिंह द्वितीय को पराजित करता है। ठीक है, तो वेलूर का युद्ध परांतक प्रथम और राज सिंह द्वितीय के मध्य होता है। जो राज सिंह द्वितीय है पांड्य शासक था और परांतक प्रथम था दोस्तों ये चोल शासक था। इसमें पांड्य शासक राज सिंह पराजित होता है और परांतक प्रथम विजित होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगला जो युद्ध देखिएगा तक्कोलम का पहला और दूसरा युद्ध होता है दोस्तों। देखिएगा, तक्कोलम का जो पहला युद्ध होता है कृष्ण तृतीय यानी कि राष्ट्रकूट शासक और परांतक प्रथम चोल शासक इस दोनों के मध्य होता है दोस्तों। इसमें राष्ट्रकूट शासक यानी कि कृष्ण तृतीय जीतता है और चोल वंशीय शासक परांतक प्रथम पराजित हो जाता है। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बात करें तो अगला है तक्कोलम का द्वितीय युद्ध होता है वीर पांड्य और गंडरादित्य यानी कि चोल शासक गंडरादित्य के मध्य होता है। इसमें वीर पांड्य जीत जाता है और जो चोल वंशीय शासक गंडरादित्य ये इस युद्ध में पराजित हो जाता है। ठीक है, एक और युद्ध होता है दोस्तों चेबूर का युद्ध होता है। इस चेबूर का युद्ध जो चोल वंशीय शासक परांतक द्वितीय और वीर पांड्य के मध्य होता है। दोस्तों, परांतक द्वितीय है ये जीत जाता है और वीर पांड्य इस युद्ध में हार जाता है। देखिए दोस्तों, मैंने इस वीडियो में जितने भी चोल कालीन जो युद्ध हैं उन सभी को मैंने कवर कर लिया है।
तो दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, अगर दोस्तों आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ अपना जो टिकी स्टडी क्लासेस चैनल है, इस चैनल को आप अपने फ्रेंड सर्किल में या कोई सा लाइव ग्रुप है उसमें आप इसको शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिए और दोस्तों सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अगले टॉपिक इसी के अंदर। देखिएगा हम बात करेंगे दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, यानी कि चोल साम्राज्य से संबंधित रिलेटेड कुछ बातें हैं, उसको हम देख लेते हैं। देखिएगा थोड़े से नाम थोड़े से दोस्तों अटपटे हैं, उनको थोड़ा सा आप धैर्य के साथ आप इसको पढ़िएगा। ठीक है, देखिएगा पहला है प्रभु मान्यम। ठीक है, प्रभु मान्यम क्या था दोस्तों? जो राजा के स्वामित्व वाली भूमि का बड़ा भाग, यानी कि जो ऐसी जो भूमि जिस पर राजा का अधिकार था, यानी कि ऐसी बड़ी भूमि जिस पर राजा का अधिकार था, उसको क्या कहा गया था? प्रभु मान्यम कहा गया है। ठीक है, एक भोग्य, देखिएगा एक भोग्य क्या था? ब्राह्मणों को श्रम उपभोग हेतु दी गई भूमि, यानी कि ऐसी भूमि जो राजा ब्राह्मणों को उनके श्रम को भोग यानी उसका उपभोग करने के लिए दी गई भूमि थी, उसको एक भोग्य कहा गया है। देखिए दोस्तों, ब्रह्मदेय क्या था? ब्राह्मणों को दी गई भूमि। ठीक है, यानी कि उनकी स्वयं की नहीं थी लेकिन उसको दान दक्षिणा में उसको दी गई थी, उसको ब्रह्मदेय कहा गया। देखिए अग्रहार या गणभोग्य, अग्रहार या गणभोग्य कहें तो ये ब्राह्मणों की सामूहिक भूमि थी, यानी कि ब्राह्मणों का समूह था और इस भूमि पर सभी ब्राह्मण जितने भी ब्राह्मण थे उन पर उस भूमि पर उन ब्राह्मण यानी सभी ब्राह्मणों का अधिकार था। ऐसी भूमि कही जाती है अग्रहार या गणभोग्य। ठीक है, शाला भोग। ठीक है, शाला भोग शैक्षणिक या शैक्षिक प्रयोजन हेतु भूमि, यानी कि स्टडी वगैरह होती थी उसके लिए भूमि दान में दी जाती थी, उसको हम कह सकते हैं शाला भोग भूमि। ठीक है, देखिएगा वाणिज्य। देखिए वाणिज्य क्या है? व्यापारियों का एक संगठन था, यानी कि जो ट्रेड करने वाले थे उनका एक ऑर्गेनाइजेशन था, यानी कि एक संगठन था दोस्तों, यानी कि व्यापारियों के संगठन को वाणिज्य कहा गया है। ठीक है, देखिए कलंजू। देखिएगा कलंजू क्या है? कलंजू चोल स्वर्ण सिक्का, यानी कि कलंजू बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, उसको याद रखिएगा। यानी कलंजू है, कलंजू चोल काल के अंदर एक सोने का सिक्का था। ठीक है, कलंजू। ठीक है, वीर त्योगक सॉरी कैसा नाम है, या टपटा सा नाम है, याद रखिएगा। देखिएगा वरित्योगक पक। ठीक है, ठीक है, ये राजस्व विभाग की एक पंजिका थी, यानी कि राजस्व विभाग से संबंधित जितने भी कामकाज होते उनको उसमें लिपिबद्ध किया जाता था। ये राजस्व विभाग की एक पंजिका थी। ठीक है, तो दोस्तों ये तो हमने कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की हमने बात करी। अब हम दोस्तों चोल काल में जो डिपार्टमेंट है और डिपार्टमेंट के जो अधिकारी है उनकी हम बात कर लेते हैं। देखिएगा ये भी थोड़े नाम अटपटे हैं तो इनको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, देखिएगा विड़याधिकारीन। देखिए विड़याधिकारीन क्या था? कार्य प्रेषक यानी लिपि, यानी कि जो अधिकारी था विड़याधिकारी कौन था? यानी कि जो अधिकारी था कार्य प्रेषक और लिपि था, यानी कि ये विड़या विभाग का अधिकारी था। कौन? कार्य प्रेषक और लिपि था। देखिएगा कुंद्रकोट्टम, ये विभाग था, एक डिपार्टमेंट था, उसका अधिकारी दरबार में रहने वाला अधिकारी, यानी कि ये क्या था? दरबार में रहने वाला अधिकारी था। ठीक है, पटोले मूंगबेट्टी या पटोले या मूंगबेट्टी था, राजस्व विभाग का छोटा अधिकारी, यानी कि जो राजस्व डिपार्टमेंट था इसका छोटा अधिकारी था, उसको क्या कहा गया है? यानी कि पटोले या मुंडबेट्टी। ठीक है, मुंडला मंडाली। ठीक है, कैसे नाम है? ठीक है, याद रखिएगा, फिर भी आपको याद तो करना ही है। ठीक है, मुंडला मंडाली। देखिएगा मंडलम का सरदार। ठीक है, ये अधिकारी कौन था? मंडल का सरदार, जिसको क्या कहा गया? मुंडला मंडली। ठीक है, विदैया मिल। देखिए विदैया मिल भ्रमण अधिकारी होता था। ठीक है, तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तिरुवनंतपुरम देखिएगा एक प्रधान अधिकारी यानी कि कर्मचारी होता था। वद्याधिकारी, देखिए समाचार संप्रेषण लिपि, यानी कि समाचार को संप्रेषण यानी कि आदान प्रदान करने वाला अधिकारी था। ठीक है, ओलेनायकम। ओलेनायकम क्या था? ये ओलेनायकम क्या था? प्रधान सचिव होता था। और ओलैया क्या था? सम्राट की आज्ञाओं का मसौदा तैयार करने वाला। ठीक है, ये था। तो दोस्तों आज का भी वीडियो आपको बहुत अच्छा लग रहा है ना? ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगे तो अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लिंक को शेयर कीजिएगा और दोस्तों इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, इसके आगे और पढ़ेंगे दोस्तों, अभी तक रुकिएगा, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। हाँ, अब हम बात कर लेते हैं चोलकालीन जो टैक्स है उसकी हम चर्चा करते हैं। देखिएगा चोलकालीन टैक्स कौन कौन से थे उनकी हम चर्चा करते। देखिए आयम राजस्व कर होता था, आयम। ठीक है, मरमज्जाड़ी, मरमज्जाड़ी वृक्ष
कर, यानी कि जो पेड़ पौधों पर टैक्स टैक्स लिया जाता था। कड़मई, कड़मई होता सुपारी पर टैक्स, यानी सुपारी पर लिया जाने वाला कर। मुने मुन्ने ईरई, मुने ईरई यानी कि ये गृह करता, यानी कि होम टैक्स था, ठीक है। कड़े ईरई, कड़े ईरई था व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर कर, यानी कि जो व्यापार होते व्यापारी पर जो प्रतिष्ठानों पर लगने वाला जो कर था ये। किड्डाक कासु, देखिए किड्डाक कासु होता नर पशुधन कर, ठीक है। नर पशुधन कर यानी कि जो नर पशुधन होता है, यानी कि जो पशुपाल नर मनुष्य के द्वारा जो पशु पाले जाते हैं उन पर लिया जाने वाला कर था ये, ठीक है। इसके साथ है कड़ी में लगान होता था, ठीक है। मगनमई यानी कि कुम्हारों, लोहारों और सुनारों आदि से लिया जाने वाला कर। देखिए वसालतिरम यानी कि द्वार कर, यानी कि जो द्वार यानी कि जो प्रवेश किया जाता था ना, यानी कि जो किसी साम्राज्य के अंदर प्रवेश करने के लिए जो दिया जाने वाला जो कर होता था वो वसालतिरम कहलाता था। पेवरी, पेवरी होता है तेल घानी कर, यानी जहाँ पर ऐसी घानी जहाँ पर तेल निकाला जाता उसको तेल घानी कर होता था, इसको पेवरी कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये तो चोलकालीन कर, ठीक है। अब देखिए दोस्तों कुछ साहित्य से हम बात कर लेते, देखिएगा तमिल साहित्य के त्रिरत्न, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तमिल साहित्य के त्रिरत्न, कन्नड़ काव्य के त्रिरत्न, ठीक है। तमिल साहित्य के त्रिरत्न कौन थे, देखिए एक तो कंबन था, एक ओट्टकुट्टम, ओट्टकुट्टम कुट्टन, एक है पुगालेंदी, ठीक है। ये तीन ऐसे राइटर थे जो तमिल साहित्य के त्रिरत्न, यानी कि एक तो है आपका कंबन, और एक है ओट्टकुट्टम कुट्टन, एक है पुगालेंदी, ठीक है, ये याद रखिएगा, ओके। इसके साथ ही देखिए कन्नड़ काव्य के त्रिरत्न है पंप, पोन्ना और रुन, कैसे नाम है भाई, देखिए पंप, पोन्ना और रुन। देखिए पंप ने आदि पुराण लिखा, पोन्न ने शांति पुराण लिखा और रुन ने अजित पुराण लिखा। तो दोस्तों ये तीनों जो पुराण हैं वो जैन धर्म के तीर्थंकरों के लिए लिखा गया था दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो अच्छा लगा है उसके लिए हम आपको बहुत बहुत तहे दिल से आपका आभार प्रकट करते हैं। और दोस्तों आज जो हमारा जो टीके स्टडी क्लास है उसकी लिंक को शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। हम दोस्तों कल हम प्रशासन की हम बात करेंगे, ठीक है, चोल साम्राज्य की। तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा, नमस्कार।